बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ ही महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्या कोई किसी को अपना कोई गिफ्ट दे के वापस ले सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को कोई गिफ्ट दें और उसको फिर वापस ले लें, लेकिन रशिया ने सीरिया को यानी कि शाम को S-300 मिसाइल सिस्टम दिया और फिर बाद में वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि रशिया को यूक्रेन के अंदर जरूरत थी। उसमें मैंने उसकी बहुत सी रीजन बताई थी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स के तौर पर भी S-300 काम कर सकता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पर भी S-300 काम कर सकता है, क्योंकि S-300 के अंदर एक प्रोविजन रखी गई है कि उसको आप एज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, अब एक खबर आई है 17 सितंबर को, यानी कि कल के दिन, अगर आप ये वीडियो 19 को देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को इजराइल ने दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। देखें, अफसोस ही होता है कि शाम सीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हर तरफ से हर कोई मार रहा है और उसकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लोगों को जो है वो तंग कर रही है और उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जब दिल करता है अमेरिका का, जब दिल करता है तुर्की, जब दिल करता है रशिया, जब दिल करता है ईरान अपनी प्रॉक्सी वहां पे भेज देता है, जब दिल करता है इजराइल उसके ऊपर आके हमले करके चला जाता है। मैं किसी एक की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन सारों की प्रॉक्सीज जो है वो इस वक्त शाम के अंदर काम कर रही हैं। हर मुल्क की प्रॉक्सी जो है इस वक्त शाम के अंदर अपनी फौजें भेज के बैठी हुई है। कोई तो डायरेक्ट शाम के ऊपर हमले कर देते हैं, जैसा कि अब इजराइल ने दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। रशिया की वहां पे पोर्ट्स हैं, रशिया की वहां पे जो है वो एयर बेसिस हैं, वहां पे रशिया अपनी फौज लेके बैठा हुआ है। सीरिया के नॉर्दर्न एरिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर तुर्की बैक्ड फोर्सेस जो है वहां पे काम कर रही हैं। वहां पे अमेरिका भी जो है वो ऑपरेट करता है। अफसोस होता है कि आपने अपने मुल्क को किस तरह से ऑपरेट किया, किस तरह से गवर्न किया कि आप तो अमीर हो गए लेकिन आपके अपने मुल्क के लोग जो है वो जलील हो गए। अब ये एक सिविलियन एयरपोर्ट है, दमिश्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक सिविलियन एयरपोर्ट है। इजराइल का जब दिल चाहता है वहां पे आता है, बमबारी करके चला जाता है। S-300 मिसाइल सिस्टम जो कि एक सीरिया के पास मौजूद था, मेरा नहीं ख्याल कि S-300 सिस्टम जो है वो इजराइल के किसी भी जहाज को रोक सकता है। इजराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर वो बहुत ज्यादा आगे हैं, तो S-300 सिस्टम भी नहीं उनको रोक सकते। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि आपके पास एक असला तो मौजूद था जिसका डर जो था वो इजराइल के दिमागों के अंदर था, लेकिन अब वो भी रशिया ने वापस ले लिया, तोहफा दे के उन्होंने वापस ले लिया। सीरिया जो कि इतना अमीर मुल्क है, जिसकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अमीर है, ये अरब कितने ज्यादा अमीर है, और उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर ही पैसा नहीं खर्च किया। समझ से बाहर बातें हैं। जो सीरिया की स्टेट रन न्यूज एजेंसी है उसका कहना यह है कि हमारे एयर डिफेंस ने हॉस्टाइल मिसाइल्स को बहुत ज्यादा शूट डाउन किया है और उनको हमारी कंट्री साइड के ऊपर वो आ रहे थे, हमने वहां पे उनको जो है वो मार गिराया। लेकिन इस खबर के अंदर उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि 5 सीरियन सोल्जर्स जो है वो इस हमले में शहीद हो चुके हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने दुश्मन का कौन सा नुकसान किया है जो आप कह रहे हो कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? आपने कुछ भी नहीं किया। दुश्मन आया, आपके 5 बंदे मार के चला गया। आपके पास दुनिया की हर किस्म की जो है वो लग्जरी मौजूद होगी, लेकिन आपने अपनी फौज को लेटेस्ट असले के साथ इक्विप नहीं किया। खुद नहीं बना सकते तो बाहर से खरीद लेते, वो भी नहीं आप कर सके। लेकिन खुद बनाना जो होता है, जो सेल्फ रिलायंस होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाहर से भी आप खरीदेंगे तो बाहर वाले आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान ने F-16 लिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 नहीं दिए। जब जरूरत पड़ी उस वक्त दे दिए, जब हमें जरूरत थी उस वक्त नहीं दिए, हमसे पैसे भी ले लिए, उसके बदले में हमें सोयाबीन दे दिए। अब पाकिस्तान को अपने F-16 के लिए जो है वो अमेरिका की जरूरत पड़ती है। लोग मुझे कहते हैं कि ये जो $450 मिलियन के F-16 के ऊपर जो सपोर्ट दिया अमेरिका ने, उसके ऊपर वीडियो बनाए। भाई उसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊं, मुझे भी बताएं। पाकिस्तान को अपने F-16 को जिंदा रखने के लिए अमेरिकन असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान अमेरिका की असिस्टेंस के बगैर अपने F-16 को नहीं चला सकता, उनको अपग्रेड नहीं करवा सकता, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है अब। इसी तरह से पाकिस्तान को चाइना की जरूरत पड़ेगी। जब पाकिस्तान ने J-10 को जो है वो अपग्रेड करना होगा, तो आपको अपने मुल्क के अंदर ये चीजें तैयार करनी चाहिए। JF-17 जैसा भी है हमारे मुल्क के अंदर तैयार होता है, इंजन ठीक है बाहर से आते हैं, लेकिन 58% 60% हम उसको अपने मुल्क के अंदर तैयार करते हैं। इसी वजह से मैं इस बात के हक में हूं कि पाकिस्तान जो भी चीज तैयार करे उसको अपने मुल्क के अंदर खुद से अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। किसी के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए, ना अमेरिका के ऊपर, ना चाइना के ऊपर, वरना आपका हाल भी कल को ये सीरिया जैसा हो जाएगा। अब ये जो सीरिया ने कहा कि हमने उनके मिसाइल्स वगैरह को तबाह कर दिया, किस चीज से आपने तबाह किया? कौन मानेगा इस बात को? 2018 के अंदर सीरिया ने S-200 मिसाइल के जरिए से इजराइल का एक F-16 फाइटर जेट जो है उसको शूट डाउन किया था, और उसके बाद से लेके आज तक इजराइल को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपना कोई भी जहाज जो है उसको सीरिया के अंदर डायरेक्ट भेज
सके। हमने ये भी सुना कि इजराइल अपने F-35 को अब सीरिया के अंदर इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो स्टेल्थ जहाज है, इजीली पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन F-16 नहीं भेजता। F-16 जब उसने भेजने होते हैं तो उनके जरिए से वो सिर्फ स्टैंड ऑफ मिसाइल मारता है, यानी कि जहाज इजराइल के अंदर ही रहता है और वहां से वो मिसाइल मारता है अपनी टेरिटरी के अंदर से, अपनी एयर स्पेस के अंदर से, और वो दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाकर हिट करता है। भैया आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप दुश्मन को जो है वो जवाब दे सके कि वो स्टैंड ऑफ मिसाइल जो है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर ना मारे। वहां पे तो सिविलियन होते हैं। सीरिया की एयरफोर्स जो है वो इस काबिल नहीं है। सीरिया की एयरफोर्स के ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो नजर दौड़ाएं। आज भी सीरिया जो है वो MiG-21 जहाज इस्तेमाल कर रही है, MiG-23 जहाज इस्तेमाल कर रही है, MiG-25 इस्तेमाल कर रही है, MiG-29 उनके पास जो सबसे जदीद तरीन जहाज है वो MiG-29 है। और उसकी क्या हालत होगी। Su-22 जहाज आज भी इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत पुराने जहाज है। Su-24 कदरे बेहतर जहाज है, लेकिन अब रशिया उनको भी जो है वो रिटायर करता जा रहा है। बहुत ही पुराने जहाज है। तो इस एयरफोर्स के साथ आप इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं। आपने अगर इजराइल का मुकाबला करना है, आपको लेटेस्ट जहाजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास लेटेस्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो होने चाहिए। अगर इजराइल आपके मुल्क के अंदर स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है वो मारा है, आपके पास भी ऐसे वेपन्स होने चाहिए कि आप उसके मुल्क के अंदर स्टैंड ऑफ वेपन्स मारे, आपका जहाज अपने मुल्क के अंदर ही रहे और स्टैंड ऑफ वेपन जो है वो उसके अंदर मुल्क के जाके गिरे, तो इजराइल रुक जाएगा। जब उसको टिट फॉर टैट का जवाब मिलेगा तो वो आपके मुल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन जब आप जवाब ही नहीं दे सकेंगे तो फिर तो वो रोज ऐसे काम करेगा। फिर अमेरिका जो है वो सीरिया से इलीगली तेल निकाल के तो अपने मुल्क में ले जाता है। इलीगल काम है, एक वॉर टॉर्न कंट्री है, वहां से अमेरिकन जो है वो सीरिया का तेल निकालते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं सीरिया से, वहां जाके उसको बेचते हैं। अमेरिका तो जंग जो है वो हमारे पैसे से लड़ता है, हमारा पैसा यहाँ से लेके जाता है, हमारे पैसे से ही जो है वो हमारे ऊपर बमबारियां करता है और नए से नए जो है वो वेपन्स तैयार करता है। कसूर किसका है? कसूर हमारी लीडरशिप का है, जिसने खुद से अपने दिफा के लिए जो है कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपका मुल्क जो है वो इस तरह के वल्चुअर्स से सेफ रहे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी। इजराइल ने अभी रिसेंटली सीरिया के ऊपर जो है वो दोबारा हमले किए हैं। दमिश्क के एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया, स्टैंड ऑफ वेपन्स मारे हैं। सोचा आपके साथ इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।